हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? मैं कुलदीप कुमार आप सभी को आज 12th क्लास के फिजिक्स के फर्स्ट बुक के जो आर्टिकल हैं उसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको फर्स्ट बुक के लिखवाने जा रहा हूं। तो जितने भी बच्चे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैंने क्वेश्चन जो सन में आए हुए हैं आप मॉडल वगैरह से या किसी भी चीज़ से मिला के देख लियो। मैंने सब पूरे के पूरे जितने भी सन है मैंने आपके सारे के सारे लिख दिए हैं। ये सन भी कितने सन में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। तो मैं बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल आप सब लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। तो सबके सब स्टूडेंट मेरे क्वेश्चन को देखेंगे। आइए, सबसे पहला जो फर्स्ट बुक का चैप्टर है वो वैद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर है। तो उसमें सबसे जो पहला मेन क्वेश्चन है वो ये है कि अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें क्या प्राप्त करना, सूत्र अर्थात हमें व्यंजक प्राप्त करना। तो आप इस आर्टिकल को देख लो कितनी बार आ रहा है। तो ये आर्टिकल बहुत अच्छा आर्टिकल है, तो आप इसे पक्का कर लें क्योंकि आने के चांसेस हैं क्वेश्चन के। उसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन कि निरक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए। अक्षय स्थिति में से, निरक्षय स्थिति में से एक क्वेश्चन हर साल लगभग बूझ ही लेता है वो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन गॉस की प्रमेय की डेफिनेशन, और गॉस की प्रमेय का जो आपका फॉर्मूला है वो आपको प्रूफ करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आगे आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का हमें क्या प्राप्त करना है, सूत्र प्राप्त करना है। तो आप इस आर्टिकल को भी बहुत अच्छे तरीके से कर ले कि 11, 12, 14, 17, 18, 19 में ये क्वेश्चन आ रहा है आपका। उसके बाद आता है आपका 5 क्वेश्चन कि गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के तार के निकट हमें क्या करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें फॉर्मूला ज्ञात करना। यह आपका 5 क्वेश्चन था। उसके बाद आपका 6 क्वेश्चन है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक अचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें व्यंजक प्राप्त करना है। आपका ये क्वेश्चन भी देख लो 15, 17, 18 में आ रहा है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये मत सोच ले कि आने का नहीं, क्योंकि वो चीज़ बोर्ड में ज़्यादा आती है जो कभी आई या नहीं आई उससे कोई अंदाजा लगा नहीं सकते, लेकिन फिर भी 3 बार आता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 7 क्वेश्चन कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का हमें क्या करना, हमें फॉर्मूला प्राप्त करना। यह आर्टिकल आपका बहुत अच्छा आर्टिकल है, ठीक है। ये आपके 7 आर्टिकल हैं। उससे बाद में अब लिखते हैं आपका 8वां आर्टिकल, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। यह आपका 8वां क्वेश्चन था। यह आ रहा है आपका 12, 14, 15, 16, 17, 18 में, ठीक है भैया। उसके बाद 9वां क्वेश्चन समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता का सूत्र प्राप्त करना। 14, 15, 16, 17, 18, 19 में आ रहा है आपका क्वेश्चन। उसके बाद आता है आपका 10वां क्वेश्चन वान डे ग्राफ जनित्र की सहायता से कार्य विधि का क्या करना, आपको इसका आपको व्यंजक प्राप्त तो करना ही, लेकिन यह है इसका क्या है, कार्य विधि का वर्णन करना इसमें। उसके बाद आता है आपका 11वां क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका 11वां क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आने के चांस आपका 2022 में, ठीक है। यह आपका इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन करना आपको, ठीक है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपका 12वां क्वेश्चन वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम को आप सब जानती हो, कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो किरचॉफ का क्वेश्चन करना। उसके बाद है किरचॉफ के नियम की सहायता से वेस्टियन सेतु। उसके बाद है आपका विभव मापी का सिद्धांत, परिपथ चित्र आरेख खींच के समझाना, और वोल्टमीटर से श्रेष्ठ है क्यों। उसके बाद 15 क्वेश्चन है बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से इसका उल्लेख करना, बायो सेवर्ट का नियम का। 16वां बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से धारावाही वृत्ताकार कुंडलीय केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का आपको सूत्र प्राप्त करना। ये आपके इतने अच्छे आर्टिकल हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये आर्टिकल आपको पक्के करने और फालतू में कुछ नहीं करने। उसके बाद आते हैं आपके आर्टिकल नंबर 17 पे। उसके बाद 17वां बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण r दूरी पर उत्पन्न
चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त करना। 11, 17, 18 हमारा है। और 18 क्वेश्चन है, दो समांतर धारावाही चालों के बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला हमें प्राप्त करना। ठीक है। 19 है साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत एवं कार्यविधि का वर्णन करना और इसकी सीमाओं का हमें उल्लेख करना। जो केवल एक बार आया 17 में अब तक। ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद है चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत कार्यविधि का वर्णन करना। 17, 18, 19, 20 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद आपका वैद्युत वाहक बल का फॉर्मूला है E बराबर 1/2 BL ओमेगा स्क्वायर का भी हमें फॉर्मूला प्राप्त करना। 13, 14, 18 में क्वेश्चन आपका आ रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन प्रतिवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का हमें क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है चौ कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए और इसका में जो ऊर्जा 6 में पर्याप्त कमी रहती है वो भी हमें क्या करना है, उसे बतानी है। उसके बाद है आपका 24वां क्वेश्चन अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति का हमें फॉर्मूला प्राप्त करना है। ये आपके 24 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं 25वें आर्टिकल की ओर। LCR परिपथ की प्रतिबाधा का फॉर्मूला हमें प्राप्त करना। ठीक है भाई। उसके बाद है डायनुमा की कार्यविधि का सचित्र वर्णन करना है सभी के सभी स्टूडेंटों को। उसके बाद है संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला हमें U बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर को हमें क्या करना, प्राप्त करना है। उसके बाद है आपका ये संधारित्र की स्थिति ऊर्जा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर या U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C हमें फॉर्मूला प्राप्त करना। एम्पियर की परिपथीय नियम का उल्लेख करके हमें चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला प्राप्त करना। ये आपके फर्स्ट बुक के सबसे मेन क्वेश्चन हैं आर्टिकल। इन आर्टिकलों से करने के बाद आपको कोई अलग आर्टिकल नहीं करने। ठीक है, ये बहुत अच्छे आर्टिकल हैं, तो इन्हें करने की सबके सब ज्यादा ना करके इन्हीं आर्टिकल कर लो। इन आर्टिकलों से कोई आर्टिकल बाहर नहीं आने का, ये जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन अच्छे फर्स्ट बुक के सारे आर्टिकल मैंने लिखवाए हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और कमेंट बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लें आप सबके सब।